गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मेरा 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। आओ तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है द प्लेन डिनोटेड बाय पाई 1 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इक्वल्स टू 0 इज रोटेटेड थ्रू ए राइट एंगल अबाउट इट्स लाइन ऑफ इंटरसेक्शन विद द प्लेन पाई 2 और पाई 2 गिवन है 5x प्लस 3y प्लस 10z इक्वल्स टू 25। इफ द प्लेन in its new position be denoted by pi and the distance of this plane from the origin is root 53k where k is natural number then find value of k। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें इस पाई प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना पड़ेगा जिसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है ओरिजिन से। ठीक है, जो कि 53k गिवन है जिसके लिए हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, बट इस पाई प्लेन के लिए हमें बोला है कि ये पाई 1 प्लेन को रोटेट करने से बना है थ्रू ए राइट एंगल अबाउट द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू प्लेन। ठीक है, तो हमें एक चीज मालूम है कि अगर दो प्लेन के इंटरसेक्शन से कोई एक तीसरा प्लेन जा रहा है, ठीक है, कोई तीसरा प्लेन जा रहा है यहां से, उसका इक्वेशन हम कैसे फाइंड करते हैं? उसे हम फैमिली ऑफ प्लेन की हेल्प से लिखते हैं। तो अगर मेरे पास P1 एक प्लेन है एंड P2 एक प्लेन है, तो इनका फैमिली ऑफ प्लेन क्या बनेगा? वो मेरा बनेगा P1 प्लस लेमडा P2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर लेमडा कोई रियल नंबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर P1 मेरा पाई 1 है और P2 मेरा पाई 2 है। तो हम फैमिली ऑफ प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। तो वो मेरा बन जाएगा 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 प्लस लेमडा टाइम 5x प्लस 3y प्लस 10z माइनस 25 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको थोड़ा आगे सोल्व करेंगे तो x का कोफिशिएंट आएगा मेरा 4 प्लस 5 लेमडा प्लस y का कोफिशिएंट आएगा 7 प्लस 3 लेमडा प्लस z का कोफिशिएंट आएगा 4 प्लस 10 लेमडा और जो कांस्टेंट टर्म है वो बच जाएगा प्लस के 81 माइनस 25 लेमडा इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे उस प्लेन का इक्वेशन हो गया जो इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास करेगा। ये अगर पाई 1 है, ये पाई 2 है, तो ये मेरा पाई प्लेन का इक्वेशन हो गया। बट पाई 1 और पाई के बीच में जो एंगल है वो मेरा 90 डिग्री है। ठीक है, यानी ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो इनके जो नॉर्मल होंगे, इस प्लेन का नॉर्मल लेट्स से n1 है और इस पाई प्लेन का नॉर्मल मेरा n वेक्टर है। ठीक है, ये n1 वेक्टर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वाले प्लेन का नेम हो गया मेरा पाई। तो इसके रेस्पेक्ट में मेरा जो n वेक्टर है यानी नॉर्मल वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? 4 प्लस 5 लेमडा आई कैप, ठीक है, प्लस 7 प्लस 3 लेमडा जे कैप एंड प्लस 4 प्लस 10 लेमडा के कैप। क्योंकि नॉर्मल वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशोज हैं वो मेरे इस प्लेन के जो कोफिशिएंट आ रहे हैं एक्स वाई जेड के वही हो जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम बात करें पाई 1 प्लेन के लिए n1 वेक्टर की यानी उसके नॉर्मल वेक्टर की, क्योंकि पाई 1 प्लेन है मेरा 4x प्लस 7y प्लस 4z प्लस 81 इक्वल्स टू 0। तो n1 वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी मेरी 4i कैप प्लस 7j कैप प्लस 4k कैप। ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि जो नॉर्मल वेक्टर है उसके जो डायरेक्शन रेशियो है इस प्लेन के जो एक्स वाई जेड है, इक्वेशन में जो एक्स वाई जेड आ रहा है उसके कोफिशिएंट ही हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां से ये बना। अब
पाई प्लेन जो है वो परपेंडिकुलर है पाई वन प्लेन के, तो इसके जो नॉर्मल वेक्टर हैं पाई के रेस्पेक्ट में एन वेक्टर है और पाई वन के रेस्पेक्ट में एन वन वेक्टर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है एन वेक्टर और एन वन वेक्टर का, वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैं इनका डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ, तो ये आएगा 4 प्लस 5 लैम्डा प्लस 7 प्लस 3 लैम्डा प्लस 4 प्लस 10 लैम्डा इक्वल्स टू 0। यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 16 प्लस 20 लैम्डा प्लस 49 प्लस 21 लैम्डा प्लस 16 प्लस 40 लैम्डा इक्वल्स टू 0। आगे जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से बनेगा 81 लैम्डा प्लस 81 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू जो है मेरी वो -1 आ जाएगी। ठीक है, तो जो पाई प्लेन है उसका इक्वेशन मेरा बनेगा, यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू -1 डालेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 5, तो ये माइनस के x प्लस 4y माइनस के 6z प्लस के यहाँ 81 और प्लस 25 106 इक्वल्स टू 0। अब हमें इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड करनी है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं 0, 0, 0। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले जो पॉइंट, जिस पॉइंट से हमें डिस्टेंस निकालना है उसको हम इस प्लेन के अंदर रिप्लेस कर देते हैं। तो ये बनेगा -0 प्लस 4 टाइम 0 माइनस के 6 टाइम 0 प्लस 106 एंड डिवाइड बाय रूट ऑफ ये एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है उनका स्क्वायर, यानी -1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का स्क्वायर। ठीक है, और इस पूरे का मॉड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मेरा, ऊपर तो रहेगा 106 और नीचे 1 प्लस 16 प्लस 36, ये बन जाएगा √53। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 इंटू √53। ठीक है, और ये हमें गिवन है √53 के, ये के भी रूट के अंदर है, तो इस 53 से तो ये 53 कैंसिल हो जाएगा, रूट के इक्वल्स टू 2 है, बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी हमारी 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हमारा 4 हो गया है। तो ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।